हेलो बच्चों, आपको पता है मेरा नाम है चेतन और मैं आपका डिस्क्राइबिंग अराउंड अस मोशन डिस्कस कर रहा हूँ। क्लास नाइन्थ है और चैप्टर आपका 4 है। नई बुक है आपकी एक्सप्लोरेशन, जिसमें मैंने स्पीड और वेलोसिटी करा दिया है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराए भी हैं कुछ, और साथ के साथ मैंने उसके टाइप भी डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या किसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। मैं आपको सारा डील करना सिखाऊंगा। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम वालों को भी कोई परेशानी नहीं। इंग्लिश तो हमें आती है, हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ है, पर यह है कि आपको परेशानी नहीं होने वाली। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन। क्या डिस्कस करते हैं बेटा? एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? यानी कि त्वरण। हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं बेटा? त्वरण हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कोई तकलीफ? एक्सेलरेशन बच्चे, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं आपको कि बच्चे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। कुछ टाइम बाद हमने नोटिस करा, मान लो 4 सेकंड बाद हमने नोटिस करा कि क्या कहते हैं कि इसकी स्पीड जो है जो चेंज हो गई। हमने रेस दी थी गाड़ी में और क्या कहते हैं ये डबल हो गई मान लीजिए। तो बेटा स्पीड या वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? इसको हम डिनोट करते हैं बाय ए से। ठीक है, ए से हम डिनोट करते हैं। ठीक, पहली बात तो बेटा आपको पता है कि क्या कहते हैं कि हमने इसको ए से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है? ए से डिनोट किया है। और इसका अगर मैं फॉर्मूला बात करूं तो ये v माइनस यू अपॉन टी होता है। अब ये v क्या है, u क्या है, ये बताना चाहिए। देखो वेलोसिटी में चेंज है बेटा, जो शुरुआती स्पीड या वेलोसिटी होती है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में बोले तो प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक, और इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से, यानी कि v हमारे पास इतना है। और बेटा इसको बोलेंगे हम फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी हम आपको बोलेंगे, जिसे बोलेंगे अंतिम वेग। अंतिम वेग। ठीक, अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन जो हमें बनानी है बेटा, आपको पता है जब भी हम किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसकी डेफिनेशन में रेट आ जाता है। मैंने इसके लिए स्पीड के लिए भी सेम बताया था आपको, स्पीड या वेलोसिटी के लिए। सिमिलरली आप देखोगे बच्चे, रेट आ गया ऑफ चेंज ऑफ, क्या चेंज हो रहा है? चेंज हो रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको बोलेंगे हम एक्सेलरेशन, इज नोन एज एक्सेलरेशन। आप लिख सकते हो। हिंदी में बोले तो बेटा दर आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? दर लिख लेते हैं। तो मतलब किसके किसके परिवर्तन में दर्द हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है? तो आप देखोगे बेटा वेग के परिवर्तन, वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कोई परेशानी? इतनी बात आपको समझ आई। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। देखो बेटा एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ ए की बात हम कर रहे हैं। ठीक, अब आप देखोगे बच्चे ए की बात कर रहे हैं, ए की। तो बच्चे आप जानते हो वेलोसिटी कैसे है? देखो कुछ भी माइनस करेंगे तो आएगा तो वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी कर देते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, है ना। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। मैं बता रहा हूं आपको कैसे आती है, वैसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, पर पहले आप सही के सीखना हमारा काम है। ठीक, तो बच्चे हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? 1 लगा देंगे। और आप इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम क्या पढ़ेंगे इसको? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ने का तरीका समझ रहा है? चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ी ही जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी से क्या मतलब है बच्चे? हिंदी में बोले तो सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि मतलब है क्या इसका? इसके अंदर डायरेक्शन होगी। वेक्टर का मतलब होगा डायरेक्शन होगी, और जैसे ही डायरेक्शन आ जाती है तो इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, और ये जीरो भी हो सकता है। यह धनात्मक हो सकता है
ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। धनात्मक में लिख के दिखा देता हूं, धनात्मक, ऋणात्मक भी लिख देते हैं, मैंने थोड़ी हिंदी सीखी, और शून्य भी हो सकता है। कौन? हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन। मैं एक बार कैमरा एंगल चेक कर लेता हूँ दोबारा से, ठीक, हाँ सब आ रहा है। अब आप बात करेंगे बच्चे इस पे बेस्ड क्वेश्चन की। पहले मैं इसी एग्जांपल को सॉल्व कराता हूँ, फिर मैं खुद से लिखूंगा और बताऊंगा। इसको रफ कर देते हैं, ठीक, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए पहली बात, अब बात करते हैं आगे की। बेटा आप जानते हैं कि आप जानते हो इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये u है, u कितना है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है, v कितना है आपके पास 40 मीटर पर सेकंड है। तो आप देखोगे t आपके पास 4 सेकंड है, ठीक, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू, ये हम जानते हैं a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी हो गया। तो आप बताएंगे, देखो बच्चे 40 अपॉन माइनस 20 अपॉन 4, ये आ गया 20 अपॉन 4, आंसर आ गया 4 पंजे 20 होता है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। कोई तकलीफ है बेटा? यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, कोई तकलीफ है तो बताइए। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब ये तो ऐसे मैंने डायग्राम बना दिया। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में कहता कैसे होता, मान लो मैं इसे कहता, मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। एन ऑब्जेक्ट, चलो मैं रफ करता हूँ उसके बाद, ठीक है, नोट करिए। ऑप्शन तो मैं नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, ठीक। चलिए तो बेटा हम बात करते हैं, मान लीजिए एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु, इज मूविंग, घूम रही है, विद वेलोसिटी, विद मान लो 20 मीटर पर सेकंड, सेम क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, एंड इट गेन 40 मीटर पर सेकंड स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड लिखा जाए या वेलोसिटी, क्योंकि दोनों ही इक्वल होती है, चाल या वेग लिखा जाए, ठीक है, इन मान लो 4 सेकंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कह दे एक्सेलरेशन निकालो, तो आप कैसे करोगे? आप बेटा एक्सेलरेशन निकाल दोगे। ये केस 1 है, मैं केस के हिसाब से कराऊंगा, ठीक है, वो लैंग्वेज में नहीं था, ये लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे बेटा सेम ही कर दोगे, आपको पता है ये u है और ये क्या है, v है। कैसे पता चल रहा है भाई? ये शुरुआत में है और ये बाद में है, ठीक है, इसने गेन कर लिया है, और टाइम है आपका 4 सेकंड। इसके बाद अभी हमने सॉल्व किया है, जस्ट वही सॉल्यूशन है, पर इसमें वैरायटी कैसे आती है, क्वेश्चंस को किस तरीके से चेंज किया जाता है, वो हमें पढ़ना है, ठीक। तो बच्चे आप देखोगे, मैं इस क्वेश्चन को मैं वो कह रहा हूँ कि बेटा केस नंबर 2 करके करते हैं। देखो इसमें क्या देगा, इसमें बच्चे बोल देगा कि इसमें जो है स्पीड इतनी स्पीड से चल रहा है जी, और इतनी स्पीड इसने गेन कर ली, मान लीजिए 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर ली। तो बेटा आप देखो, हम यहाँ मीटर पर सेकंड और सेकंड में वैल्यू ले रहे हैं, पर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, इसमें किलोमीटर पर आवर, बेटा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो मैं कैसे करूंगा, देखो बेटा हमें पता है कि u तो हमारा 90 है, पर इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें, मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें? तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने शॉर्ट्स में बता रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो, चेंज करना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, नहीं तो मैंने बता दिया यहाँ पे 5/18 शॉर्ट ट्रिक है। इससे कट कर दोगे, कितना है 18 पंजे 90, आंसर आ गया 25, कितना 25 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली आप v देखोगे 144, इसको आप करोगे, यहाँ आएगा 9 पंजे 45 मीटर पर सेकंड, ठीक, ये इसका आंसर। और टाइम आपको पता है, टाइम कितना है, टाइम दे रखा है आपका मान लो 4 सेकंड, तो 4 सेकंड, ठीक ठीक। अब आप देखोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन निकालने के लिखा है। तो आप देखोगे बेटा 45 माइनस 25 अपॉन 4, आंसर आया 20, नीचे आया 4, यानी कि आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है, बात समझ आई? आप मेरे ख्याल से कर लोगे, नोट कीजिए, कंडीशन समझ आई? अगर आए तो हाँ कहेंगे आप, और ठीक है थम्स अप के साथ आप कमेंट में बता सकते हो। अब अगली बात करते हैं बेटा, केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं एक बार कैमरा व्यू चेक करता हूँ कि कितना है, हाँ जी आ रहा है। आगे हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। बेटा केस नंबर 3, इस पे बेस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, मैं रफ कर रहा हूँ। बच्चे मान लीजिए, अब देखो इसमें थोड़ा सा लेवल अप कर देगा, तो किससे, बस थोड़ा सा घुमाता है वो, कुछ भी नहीं। एक ऑब्जेक्ट जो है, मैंने कहा इस बार क्या कह देगा, वो ये कह देगा जी, एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, भाई रेस्ट या विराम अवस्था से चलता है,
एंड इट गेन इतनी स्पीड इतने सेकंड्स में, ऐसे कह दे। तो बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट, नोट डाल के लिख लो आप ये बात, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो